ईमान के साथ इतने बढ़िया व्यापार चलते हैं, ईमानदार व्यापारी हम लोगों के साथ जुड़े हैं और वो बताते हैं वो कोई गलत काम नहीं करते, जीएसटी पूरी भरते हैं। आपकी बिक्री तब ज्यादा चलेगी जब आप वस्तु में मिलावट नहीं। तराजू भगवान का मंदिर है, तौल करके बराबर नाप करके दीजिए, आप देखिएगा ना आपका व्यापार कैसा चलता है। ऐसा व्यापार मत करो जिसमें हिंसा है, जिसमें मिलावट है, जिसमें तौल के कम दिया जाता है, ऐसा करो ही मत। ईमानदारी का चलने दो बिल्कुल। देखो कितना उत्कर्ष होता है। इससे ना कई गुना बढ़ जाए तो तुम जो कहो ये बंदा सो हार जाएगा। आप करके देखें। आप ईमान कोई चीज है, मजदूरों का पैसा मत खाओ। द्वारका में श्री कुलदीप जी सूद रहते हैं, मानी ना सूद। वो वृंदावन से लौट रहे थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने कई दिनों से टीवी देखी नहीं, तो उन्हें पता नहीं था कि मैं नोएडा में हूं। तो वो आश्रम गए, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने बोल दिया कि महाराज नोएडा में हैं। तो मैं इधर से निकला, उधर से वो आ रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हो गई। मैया ने हमें एक गड्डी दी पैसों की। हमने कहा महाराज जी ये जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बांट देना। तो हम जब आश्रम से चले कल, तो सबको 100-100 रुपए की गड्डी बांट रहे थे सबको। तो किसी ने हमें वहां पूछा, आश्रम के ही किसी जवाबदार ने पूछा कि महाराज जी ये कौन सी खुशी में है ये पैसे हैं? नोट बड़ी करकरी नोट है, करारी इकाई की खुशी में है। मैंने कहा ये हमारी सूद माँ हमें कल रात्रि को उसने रास्ते में ये पैसे पकड़ाए और ये आप लोगों को ही बांटने के लिए उन्होंने बोला, तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। तो आदमी कहता है कि महाराज जी यही तो आपकी तरक्की का कारण है। मैंने कहा मुझे अपना भी तो कल्याण चाहना है, मैं सबके कल्याण के लिए सोचूं। बांट करके खाओ, किसी का हिस्सा मत खाओ, इस बात के ऊपर बहुत जोर। किसी का हिस्सा नहीं, किसी का अधिकार नहीं। वो कैसे लोग हैं भाई भाई का खा जाते हैं, आश्चर्य लगता है। ऐसा क्यों? आज तो नहीं पता लगेगा, लेकिन आने वाले समय में मालूम पड़ेगा इस बात का। ये स्वर्ग और नरक सब यही है, सब यही है, सब परिणाम यही है। इसलिए बहुत सावधान। मां कुंती का चरित्र कहता है कि बच्चों को युधिष्ठिर बना, उनको सत्य का पाठ पढ़ा। ये वानप्रस्थ जीवन जवानी के प्रायश्चित के लिए परमात्मा ने ये उम्र दी है। जो युवान अवस्था में जो त्रुटियां जो गलतियां हुई हैं, बहुत गलतियां होती हैं, ये 60 के बाद में जो बचा हुआ समय है इसको प्रायश्चित काल भगवान वेदव्यास ने कहा। ये रबड़ी रसगुल्ला खाने के लिए नहीं है, यह भजनानंदी काल है। ये पहले कथाओं में वर्णन है कि राजपाट से मुक्त होते हुए राजा रानी लोग ये सब वन के लिए चले जाते थे, भजन करते थे, जीवन का प्रायश्चित करते थे, बच्चों को ये संस्कार दे के जाते थे।